एक काम करो आज, बस 1 मिनट के लिए अपना फोन साइड रख दो, स्क्रीन बंद और सीधा अपने दिमाग में झांको। कुछ सुनाई दे रहा है वहां? वो मीटिंग जो कल बिगड़ी, या सुबह जो इंस्टाग्राम पे कंपैरिजन हुआ, या वो डिसीजन जो 3 हफ्ते से पेंडिंग है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं, पर रियलिटी ये है कि हमने इस शोर के साथ जीना सीख लिया है। हमने नॉइज को नॉर्मल मान लिया है। पता है इंसान सबसे ज्यादा थकता कब है? जब वो मीलों चलता है तब नहीं, पर जब उसका दिमाग एक जगह पे रुक के ओवरथिंक करने लगता है तब। सबसे ज्यादा वेट हम किसी सूटकेस में नहीं, बल्कि अपने दिमाग में कैरी करते हैं। द माइंड इज अ ब्यूटिफुल सर्वेंट बट अ वेरी डेंजरस मास्टर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाते। द आर्ट ऑफ क्वाइटनिंग द नॉइज विद इन। ये कोई स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी सेशन है उन प्रोफेशनल्स के लिए जो सक्सेसफुल जरूर दिखते हैं पर अंदर से थके हुए हैं। अगर आपको रात को नींद सिर्फ इसलिए नहीं आती कि आपका दिमाग शटडाउन कमांड लेने से मना कर देता है, तो आज का ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। मैं अपनी बात करता हूँ। एक वक्त था जब मेरा शेड्यूल काफी टाइट हुआ करता था। सुबह से ही कॉल्स, टारगेट्स, मीटिंग्स एंड ट्रैवल्स, और शाम को जब फिजिकली काम खत्म हो जाता था तो मेरे दिमाग की वॉल्यूम और तेज हो जाती थी। वो क्लाइंट क्यों नहीं मिला? Why is everyone moving faster than me? Am I even doing the right thing with my life? मैं फिजिकली तो घर पे रहता था, बट मेरा दिमाग ऑफिस के कामों में फंसा रहता था। एक दिन की बात है, मेरे बेटे ने मुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। मैं उसे देख जरूर रहा था, बट मैं उसे सुन नहीं पा रहा था। मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा था उसको, क्योंकि मेरा दिमाग ऑफिस की किसी एक्सेल शीट में फंसा हुआ था। उसने वो क्वेश्चन 2-3 बार दोहराया होगा, बट इवेंचुअली थक हार के वो वहां से चला गया। एंड दैट वॉज माई वेकअप कॉल। मुझे उस दिन यह रियलाइजेशन हुआ कि मैं बाहर की दुनिया में इतना बिजी हो गया हूं कि उन लोगों से एकदम डिस्कनेक्ट हो गया हूं जिनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। नॉइज ने मेरी प्रायोरिटी लिस्ट को वॉश आउट कर दिया था। हम उठते ही फोन चेक करते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं साइलेंस में हमारा दिमाग हमसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लेगा। हम नॉइज को इनवाइट करते हैं ताकि हमें वो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग ना हो, लेकिन वो खालीपन ही वो जगह है जहां ग्रोथ होती है। नॉइज ग्रोथ का दुश्मन होता है। अच्छा, अगर हमें अब इस नॉइज को शांत करना है तो हमें इसके कंपोनेंट्स को पहले समझना होगा। हमारे दिमाग में बेसिकली 3 तरह का शोर होता है। दी कंपैरिजन स्टैटिक। सोशल मीडिया ने हमें दूसरों की हाईलाइटेड रील्स को अपने बिहाइंड द सीन वाले सिचुएशन से कंपेयर करने पे मजबूर कर दिया है। आपका दोस्त वेकेशन पे गया और आपने उसका पिक्चर देख के ये सोचा कि आप पीछे रह गए हो। एक डिजिटल पिक्चर ने आपको आपकी वर्थ को जज करने पे मजबूर कर दिया है। इट्स अ ब्लडी रिग्ड गेम। जब आप दूसरों के रास्तों को देखते रहोगे तो आप अपने रास्तों पे कभी फोकस नहीं कर पाओगे। दी इनडिसीजन हम। पता है सबसे ज्यादा मेंटल बैटरी कौन सी चीज ड्रेन करती है? वो डिसीजन जो आपने महीनों से नहीं लिया है। हर एक अनडिसाइडेड टास्क आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड आपकी तरह खुला रहता है, जो आपके प्रोसेसर को स्लो कर देता है। योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली स्विचिंग बिटवीन दीज ओपन टैब्स एंड दिस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज एग्जॉस्टिंग। द वैलिडेशन एको। ये सबसे खतरनाक शोर है। लोग क्या सोचेंगे? हम वो कार लेते हैं जो हमें नहीं, पड़ोसी को पसंद आए। वैलिडेशन एक ड्रग की तरह होता है। जितना मिलता है उतनी भूख बढ़ती रहती है। जब तक आप दूसरों की ओपिनियंस का हेडफोन लगा के रखेंगे, तब तक आपको आपकी अपनी सोल की आवाज सुनाई नहीं देगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने अपने लिए एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया है जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। स्टेप 1, द 10 मिनट वैक्यूम। अपने लिए एक रूल बनाइए कि 10 मिनट आप शांति से बैठेंगे, विदाउट फोन, विदाउट स्क्रीन, विदाउट पीपल, सिर्फ और सिर्फ पीसफुली कामली बैठेंगे। शुरुआत में आपका दिमाग चिल्लाएगा, आपको बोरिंग भी फील करवाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है और साफ पानी ऊपर आ जाता है। ये 10 मिनट आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग विद योरसेल्फ टाइम होना चाहिए। स्टेप 2, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग।
दिमाग का काम सिर्फ स्टोर करना नहीं है, दिमाग का मेन काम है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। तो रात को हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको परेशान कर रही है उसको एक पेपर पे लिख दीजिए। पेपर पे लिखते ही दिमाग को मैसेज मिलता है कि इंफॉर्मेशन सेफ है और वो रिलैक्स हो जाता है। आउटपुट लीड्स टू पीस। स्टेप 3, कॉन्शियस निग्लेक्ट। हर आवाज को सुनना जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज आपको 5 साल बाद मैटर नहीं करेगी तो उसे आप 5 मिनट से ज्यादा का मेंटल स्पेस मत दीजिए। सिलेक्टिवली इग्नोर करना सीखिए। जिसके पास इग्नोर करने की पावर है आज के टाइम में वही किंग है। अच्छा, अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, इन सारी नॉइजेस में से आपके अंदर सबसे ज्यादा शोर किस आवाज का है? पहला, सोशल मीडिया रेस्टलेसनेस, दूसरा इनडिसीजंस, या पेंडिंग वैलिडेशन, लोगों की ओपिनियन का डर? नीचे कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिखिए, 1, 2 या 3। जब आप लिखेंगे तो आप एडमिट करेंगे, और एडमिट करना लाइफ में अपने आप को चेंज करने की पहली सीढ़ी होती है। जब हम शेयर करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि आई एम नॉट अलोन। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा। दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, एक्सपेक्टेशंस और नोटिफिकेशंस बढ़ते रहेंगे, लेकिन याद रखिए, शांत दिमाग में ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा नॉइज़ वहाँ होती है जहाँ इंजन खराब होता है। जो इंजन स्मूथ चलता है वो शांत होता है। बी दैट स्मूथ इंजन। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड बट द प्रेजेंस ऑफ फोकस। अंदर की नॉइज़ को क्वाइट करना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये आपका प्राइमरी डिसिप्लिन है। अगर आज का ये एपिसोड आप तक पहुंच पाया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये एपिसोड अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आजकल बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है। उन्हें कोई एडवाइस मत दो, सिर्फ इस एपिसोड का लिंक शेयर कर दो, शायद उन्हें भी थोड़ी पीस मिल जाए। मैं हूँ मोहित अग्रवाल और ये था आज का द 7th टोन। मिलते हैं अगली बार।